चंद्रशेखर आजाद रावण का एक बयान वायरल हो रहा, जो चंद्रशेखर ने उस वक्त दिया जब अखिलेश ने नगीना सीट से सपा उम्मीदवार की घोषणा कर दी। वायरल बयान के जरिए चंद्रशेखर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने मन की बात सुना दी। चंद्रशेखर के बयान में दिखने लगे भविष्य में उनकी सियासत के संकेत। अखिलेश ने जो फैसला लिया, चंद्रशेखर ने उस फैसले को धोखा मानने से किया इनकार, उसे दे दिया नया नाम। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। राजनीति की दुनिया में कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो राजनीति पर दूर से नजर रखता है उसके लिए झटके जैसे होते हैं, जिसके बाद वो तरह तरह के नाम देते नजर आते हैं। लेकिन राजनीति को जो जीता है, राजनीति को नजदीक से जो देखता है, उसके लिए वो फैसला कुछ और ही होता है। अब देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब नगीना लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के कट्टर समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। वो इस फैसले को लेने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को धोखेबाज कहने लगे, लेकिन चंद्रशेखर ने अखिलेश की ओर से लिए गए इस फैसले को अलग नाम दे दिया। चंद्रशेखर की ओर से दिया गया बयान कुछ ऐसा है जिसे सुनेंगे तो जान पाएंगे आखिर चंद्रशेखर के दिलो दिमाग में अखिलेश की ओर से उठाए गए कदम के बारे में कौन सी रणनीति है। इंजीनियर लक्ष्मी चंद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन सेवा मिशन, उन्होंने एक लेख लिखा है, जो कमजोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं, जिनको उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। मैं बीज हूं। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ होने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। तो सुना आपने, चंद्रशेखर अखिलेश की ओर से लिए गए फैसले को धोखेबाजी नहीं, राजनीति के तौर पर देख रहे। लेकिन चंद्रशेखर ये भी कहने से नहीं हिचके कि बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक वो रहे। सीबीआई, ईडी और आईटी के छापेमारी से डरे बिना उन्होंने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। चंद्रशेखर की ओर से दिए गए इस बयान के मायने हैं, एक तरह से अखिलेश पर सीधा अटैक न करते हुए भी उन्होंने उनके फैसले को सीधे तौर पर गलत करार दे दिया। एक तरह से चंद्रशेखर ने अखिलेश को कह दिया, जब इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को सत्ता में फिर से आने से रोकना है, तो फिर अखिलेश ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया। गौरतलब है, कई महीनों से आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट अपने प्रचार को धार दे रहे हैं। ये बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बखूबी मालूम थी। वो भी जानते थे चंद्रशेखर आजाद इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक वक्त जब अखिलेश यादव का जयंत चौधरी के साथ दोस्ती थी, तो माना जा रहा था चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश नगीना सीट दे देंगे। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी ने बीजेपी से अपनी दोस्ती कर ली, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अलग थलग हो गई। एक तरह से दोनों नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद को खुद से दूर कर दिया। इसी का परिणाम था कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे चंद्रशेखर ने जयंत और अखिलेश को एक साथ लपेटा था।